वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट है सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, जो जून 2019 के स्टूडेंट हैं या फिर जनवरी 2020 के स्टूडेंट हैं, उन सभी के जो एग्जामिनेशन थे जून 2020 में होने थे, उन सभी के लिए जितने भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए यार बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर इग्नू में जो संदर्भ चला आ रहा था एग्जामिनेशन को लेकर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इग्नू ने निकाल के सभी स्टूडेंट के फेवर में दिया है। और ये वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो आइए समझते हैं इग्नू ने इस पर क्या कहा है। पूरे नोटिस को दिखाएंगे, बताएंगे आपको, एक एक बात क्लेरिफाई कराएंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ और आप समझ पाएँ कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इस नोटिस का और क्या है इसके मेन फैक्ट, क्या है इसके साइलेंट फीचर, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो गाइस अगर आप इस अपडेट को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपके मार्क्स तय होंगे, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है इस वीडियो के माध्यम से। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना, लाइक करना, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व हो पाए। अगर कोई भी कमेंट क्वेरी बचती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टा पर DM कर सकते हैं ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर हो पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग हुई थी इग्नू में 18 नवंबर से ये मीटिंग स्टार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आप सभी के जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, आप सभी फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन जून 2020 में होने थे बट नहीं हो पाए, ठीक है, और फिर शेड्यूल कर दिया गया था कि आपके दिसंबर में होंगे, ठीक है, फिर भी यहाँ पर फिर से पोस्टपोन लिस्ट आप सभी ने देखी थी, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से इग्नू ने जो ऑफिशियल नोटिस निकाला था 29 अक्टूबर को हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिला था। तो बात कर लेते हैं आपकी, जो कि 10 दिसंबर को यानी कल इग्नू ने नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में जानना सभी के लिए आवश्यक है। ये एक प्रकार से प्रमोशन लिस्ट कह सकते हो, बट इसमें भी यार कई सारी बातें हैं, बहुत सारी कोर्सेज को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, कुछ एक बातें हैं तो वो जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मैं एक एक करके क्लियर आउट करूँगा यार, इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो पाएँ। तो गाइस पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी वो आपकी 18 नवंबर को स्टार्ट हुई थी। ये पूरी उपलक्ष्य यही था कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन है वो करवाए जाएं या फिर प्रमोट किया जाए, क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में पूरा विचार विमर्श हुआ 18 तारीख से, यानी कि 18 नवंबर से मीटिंग चालू रही। उसके बाद में 10 तारीख को आप देख पाएंगे, 10 तारीख को 10 दिसंबर को गाइस इसकी अपडेट दी है, फाइनल अपडेट इग्नू ने, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग टेंशन में आ रहे थे कि भैया हमारे एग्जामिनेशन का क्या होगा, एक्चुअल में क्या हमारे एग्जामिनेशन का बर्डन हमारे ऊपर सेकंड और फर्स्ट ईयर का दोनों पड़ेगा, क्या हमारे एग्जामिनेशन, क्या हम लोग पूरी तरह एक साल पीछे हो जाएंगे। तो ये सारे डाउट आ रहे थे, इसके कारण इग्नू भी यहाँ पर सोच रहा था कहीं ना कहीं कि क्या करना है स्टूडेंट की, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसी बारे में इग्नू ने काफ़ी मीटिंग की। आप सभी को पता है जैसा कि जून में भी यही प्रोसेस चला था, जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज आई थी जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई थी कि किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल हो पाए, बट उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आप सभी को पता है। आप सभी ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो बहुत ऐसे एरियाज से आते हैं जहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस को देखते हुए इग्नू ने यहाँ पर कई सारे डिसीजन लेते हुए ये प्रमोशन लिस्ट जारी की है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट का पूरी तरह फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट के फेवर में ये पूरी लिस्ट है। तो गाइस देख लेते हैं इस लिस्ट में क्या क्या बातें हैं। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, आप सभी को साइट पर भी मिल जाएगा, इग्नू की ऑफिशियल साइट पर। आप लोग हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आप सभी को लिंक मिल जाएगा, तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोविजन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम जून 2020, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होने थे जून 2020 में, उसके संदर्भ में है। अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है, उनके बारे में है, विल बी एप्लीकेबल टू ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड री रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप सभी को पता है गाइस कि आप लोगों ने री रजिस्ट्रेशन कराया है तभी आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने नहीं कराया उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। एकेडमिक सेशन 1920 एज पर द फॉलोइंग डिटेल। अब गाइज ये पूरी बात यहाँ पे कर दी री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर, ठीक है। आप लोगों का
पूरा प्रोसेस एक्टिव है या नहीं पोर्टल, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया है यूजी के। अगर हम बात करें तो जुलाई 2019 के जितने भी हैं ये प्रोग्राम्स, उन सभी को इंक्लूड किया है। इसमें आपके बीए के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आगे, ठीक है, बीकॉम के, बीएससी के, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीए, बीटीएम एंड बीबीए, तो ये सभी स्टूडेंट के लिए पूरी तरह नोटिस एप्लीकेबल है, उन सभी स्टूडेंट के लिए। फिर बात करें गाइस यहाँ पर जनवरी सेशन के, तो यहाँ पर बीसीए के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, उन सभी के लिए ये नोटिस एप्लीकेबल है, प्रमोशन एप्लीकेबल है। गाइस यहाँ पे पीजी की बात करें तो यहाँ पर पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी प्रोग्राम एमकॉम, एमईजी, एमएचडी, एमपीएस, एमएच, एमएसओ, मैक, एमपीए, एमएन, एमजीएस, काफ़ी सारे ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं इनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सभी लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को इसमें एप्लीकेबल किया गया है। उसके बाद में गाइस बात करें जनवरी सेशन की, तो यहाँ पर जनवरी सेशन के जो स्टूडेंट हैं इन प्रोग्राम्स के, उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें गाइस एमबीए, बी एंड एमएससी, एमके फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, एमसीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर, इन सभी को इसमें एप्लीकेबल किया गया है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यार ध्यान से समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। तो गाइस इसमें है दिस प्रोविज़न विल नॉट बी एप्लीकेबल, यानी कि ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है टू द फॉलोइंग प्रोग्राम विच आर ऑफर थ्रू एमओई, कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज और अप्रूव फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज़ और प्रोफेशनल इन नेचर, यानी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उनको प्रमोट इसके अंडर में नहीं किया जाएगा। वो सारी प्रोग्राम यहाँ पर डिटेल में मेंशन है। तो अगर आप इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आपका प्रोग्राम है, तो आपके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूजी प्रोग्राम की, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके बारे में। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है उनके बारे में, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर इन जून 2020। जैसा कि आपको पता है आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम तो होता है, बट जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो टर्म एंड पे होता है, यानी कि ईयर के एंड पे। तो जुलाई में आप सभी ने एडमिशन लिया, जुलाई 2019 में आपके फर्स्ट एग्ज़ाम होने थे जून 2020 में, बट वो नहीं हो पाए, आप सभी को पता है कोविड के कारण। तो यहाँ पर उसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई है, द टर्म एंड मार्क्स ग्रेड इन द फर्स्ट ईयर कोर्स विल बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड ईयर। तो गाइस ये पूरी तरह क्लियर कर दिया जो एग्जामिनेशन का। देखो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, जैसे अगर हम बात करें डीयू ने क्या किया, एसओएल ने क्या किया, तो डीयू एसओएल का सीधा फंडा था कि उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पर और न्यू रिकॉर्ड के बेसिस पर बच्चों को पास किया, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इग्नू के अंदर, तो इग्नू में जो नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनका तो कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, ओनली असाइनमेंट है। तो हम सोच रहे थे कि इग्नू आपको असाइनमेंट के बेसिस पर भी पास कर सकता है, बट इग्नू ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने एप्लीकेबल किया है कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे सेकेंड ईयर में और असाइनमेंट, उनके बेसिस पे आपके क्या रिजल्ट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। तो यानी कि जो आपका रिजल्ट है गाइस वो पूरी तरह पेंडिंग रहने वाला है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई कि आपका जो एक ईयर बर्बाद होने की बात हो रही थी ना, जिसका सवाल हमने बहुत बार उठाया था कि इग्नू क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, हमें खुद नहीं लग रहा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बच्चों का एक साल पूरा बर्बाद कर रहे हैं। बट इग्नू ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रावधान किया कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, उनका भी ईयर लॉस नहीं होगा, इससे उनके लिए भी काफ़ी बड़ी राहत है गाइस। अब आगे बात करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। अब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड आवश्यक है, और उनका फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड होगा, उसके बेसिस पर उनको सेकेंड ईयर में मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इनके एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है कि एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। The second year student re-registered in July 2019 admission cycle will be exempted from appearing in term and examination of second year in June 2020। यानी कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपना जुलाई 2019 में, उनके एग्जामिनेशन होने थे जून 2020 में, बट नहीं हो पाए, उन सभी को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड, यानी कि जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है अपने फर्स्ट ईयर में, उसके बेसिस पर गाइस उनको सेकंड ईयर के मार्क्स असाइन किए जाएंगे, उसके बेसिस पर उनको सेकंड ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ एक प्रोग्राम की
किस प्रकार से इन्होंने डिनोट किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा नोटिस को सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना आवश्यक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि और भी हो चुकी हेल्प हो पाए। तो गाइस थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए। द स्टूडेंट ऑफ CBCS UG प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि जिन्होंने जुलाई 2019 में, और अगर हम बात करें CBCS प्रोग्राम की तो गाइस ये जुलाई 2019 से एप्लीकेबल हुआ है। तो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था यानी कि फर्स्ट ईयर के, उनके रिगार्डिंग है, ठीक है। उनके एग्जामिनेशन जून में होने थे। द टर्म एंड मार्क्स ग्रेड इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका 2 सेमेस्टर होते हैं एक ईयर में, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कोर्सेज विल बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर कोर्सेज। तो गाइज जैसा आप परफॉर्म करेंगे सेकंड ईयर में, यानी कि वही बात है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है, उसके बेसिस पे आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है, फोर्थ पॉइंट। फॉर BCA स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर री रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट सेमेस्टर इन जून 2020। तो गाइस यहाँ पर BCA के लिए काफ़ी अच्छी बात कही गई है। द मार्क्स ग्रेड इन टर्म एंड एग्जामिनेशन रिस्पेक्ट इंटरमीडिएट सेमेस्टर विल बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन टर्म एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट एज द केस में बी सेमेस्टर, यानी कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर उनको मार्क्स गिवन किए जाएंगे BCA के स्टूडेंट को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं PG स्टूडेंट के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए। ये भी उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी फर्स्ट और सेकंड ईयर के हैं। सभी लोग वेट कर रहे थे एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, हमारी एक ईयर कैसे सेव होगी। तो इग्नू ने काफ़ी अच्छा प्रावधान किया है, तो उसके बेसिस पे यार काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं PG स्टूडेंट के लिए। तो गाइज यहाँ पर PG के लिए है, द फॉर PG प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन term and examination of first year in June 2020. The term and marks grade in first year course will be assigned on the basis of marks grade obtained in term and examination of second year courses. यानी कि वही बात है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स सेकंड ईयर में जैसा परफॉर्म आप करने वाले हैं उसके बेसिस पे तय होंगे, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं गाइस उनके मार्क्स प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर तय किए जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है आपके MCA को लेकर। MCA के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए भी। फॉर MCA स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर री रजिस्टर्ड जनवरी 2020 विल बी exempted from appearing in term and examination of respective intermediate semester in June 2020. The marks grade in term and examination of respective intermediate semester will be assigned on the basis marks grade obtained in the term and previous subsequent as the case of maybe semester। यानी कि जैसा आपके सेमेस्टर वाइज या फिर आपके प्रीवियस ईयर वाइज जितने भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पर आपको मार्क्स गिवन किए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर एंड कट बात है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं उनके मार्क्स सेकेंड ईयर के बेसिस पे दिए जाएंगे, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स प्रीवियस रिकॉर्ड यानी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे गिवन किए जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कैसा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है और कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा था, उसके बेसिस पर आपके वर्तमान तय हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्लियर एंड कट कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है और फ्यूचर में रिकॉर्ड कैसा रहने वाले, उसी पर डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट टाइम। तो गाइस दोनों ही बातें अहम हैं और आप सभी को माननी पड़ेंगी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से आपको फर्स्ट ईयर में मार्क्स चाहिए, उसके लिए आपको सेकेंड ईयर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अब ऑप्शन ये है कि वो फाइनल ईयर की तैयारी करें, ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, जो भी फर्स्ट ईयर के हैं सेकेंड ईयर के हैं वो सभी प्रमोट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और बात है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम आते हैं। तो गाइस उससे पहले हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर MBA स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर री रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 may be exempted from appearing in term and examination of their respective semester in June 2020. The marks grade in term and examination of respective intermediate semester will be assigned on the basis of marks grade obtained in term and
ऑफ प्रीवियस सब्सक्वेंट ऑन द सेमेस्टर, यानी कि जितना भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है ना गाइस, उसी के बेसिस पे आपको अब मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये क्लियर एंड कट बात है कि आपको कैसा रिकॉर्ड आपका रहा है उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यही बात हर एक के लिए एप्लीकेबल है। एंड में गाइस कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं जो इग्नू ने यहाँ पर बताए हैं हम सभी को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। तो गाइस यहाँ पे 5th पॉइंट देखिए, द स्टूडेंट ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम हु डू नॉट वांट टू प्रोमोटेड, यानी कि अगर नहीं चाहते कि हमें प्रमोट किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना होता है कि यार नहीं, हमें प्रमोट नहीं जाना, हमें खुद की मेहनत से पास होना है। As per the above guidelines, they can appear for term and examination in February 2021 and thereafter subject to fulfilling other eligibility condition। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें प्रमोट मत करिए, हमें एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप लोग फरवरी में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं ना गाइस, उसमें अपेयर कर सकते हैं, अपने दम पर पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सहमत हैं, आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमें नहीं पास होना, प्रमोट नहीं होना, हमें खुद की मेहनत से हमने तैयारी कर रखी है, हमें पास हो जाएंगे, हम अपने बेसिस पे पास होंगे, तो आप लोग एग्जामिनेशन बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से दोनों ही स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, जो चाहते हैं कि भैया हमें तो मार्क्स अच्छे चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं, जिनके पास में सुविधाएं नहीं हो पाई थी, यानी कि जिनका स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाया था, इनकी तैयारी नहीं हो पाई, वो चाहते थे कि भैया हम प्रमोट हो जाएँ, तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि वो प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो भी इंपॉर्टेंट है, द यूनिवर्सिटी में रिवाइज दीज गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन दी प्रिविलेंस सर्कमस्टेंस ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। अब भैया यहाँ पर एक मेन बात कर दी इग्नू ने कि अगर कोई बदलाव होते हैं ना कोविड की कंडीशंस को देखते हुए, गाइडलाइंस को देखते हुए, तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस अभी इशू की है ना, तो इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट रेयर चांसेस हैं कि इसमें इग्नू अब कोई बदलाव करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे फैसले होते हैं गाइस, इसमें इतनी जल्दी बदलाव आना पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे ही पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 7 है गाइस, द एग्जाम्पशन फॉर अपेयरिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज रजिस्टर्ड री रजिस्टर्ड इन दिस रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। यानी कि यहाँ पर कुछ ही कोर्सेज को रेस्ट्रिक्टेड किया है कि उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ ही कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके रिगार्डिंग हम आपको दोबारा बता देते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से वो कोर्सेज़ को रेस्ट्रिक्टेड किया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर MBA एंड MBA एग्जाम्पशन फ्रॉम अपेयरिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर restricted to maximum of 5 courses and 4 courses respectively for term and examination June 2020. The exemption is not applicable to MS 100। तो इस कोर्स को छोड़ के बाकी सबको exempted किया है, तो इसके लिए बात नहीं है। आगे पॉइंट नंबर 9 है, द यूनिवर्सिटी विल मेक प्रोविजन इन दी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दोज स्टूडेंट हु डू नॉट वांट टू प्रमोट एज पर दी अबव गाइडलाइंस एंड वांट टू अपेयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन फरवरी 2021। तो गाइस जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम प्रमोट होना नहीं चाहते, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो वो लोग अपना एक सेपरेट गाइडलाइंस इग्नू यहाँ पर लॉन्च करेगा, उसके थ्रू वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके थ्रू उनके एग्जामिनेशन होंगे फरवरी 21 में। तो गाइस यहाँ पे पूरी तरह तय लग रहा है कि इग्नू के जो एग्ज़ाम हैं अब वो फरवरी 2021 में होने वाले हैं, और इग्नू इसको लेकर पूरी तरह तैयार है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, कोई मजाक नहीं है। किस प्रकार से वो मैनेज करने के इतनी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास में एक सॉलिड बैकअप प्लान है जिसके थ्रू वो चलना चाह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मेहनत की है। तो गाइस यहाँ पर पूरी तरह क्लियर एंड कट है कि आपके जो एग्जामिनेशन है फरवरी में होने वाले हैं, और जो स्टूडेंट प्रमोट हो गए हैं सभी, जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम प्रमोट होना नहीं चाहते, हम एग्ज़ाम दे के पास होना चाहते हैं, तो वो अपेयर हो सकते हैं। एग्जामिनेशन के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है इस पर। तो गाइस आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं, उन पर बात कर लेते हैं, देन इस वीडियो को प्रारंभ से एंड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर है SED नोटिफिकेशन डेट 30 जुलाई 2020। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर इग्नू ने पूरी तरह मना कर दिया था ODL के थ्रू कि भाई ऐसा नहीं होगा, सभी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, विदाउट एग्जामिनेशन कोई भी पास नहीं होगा। बट यहाँ पर कुछ बदलाव यहाँ पर किए हैं।
It is retated that in ODL system, the student of intermediate years semester are admitted in next year's semester through re-registration even without appearing for examination। जैसा कि आप सभी को पता है ODL में होता क्या है गाइस कि आप लोग जैसे ही री-रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यानी कि सेकेंड ईयर के लिए फीस पे कर देते हैं तो आप ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, आपके एग्जामिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि आप पास होना या फेल होना वो एप्लीकेबल नहीं है, आपने री-रजिस्ट्रेट कर दिया यानी कि आप सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट एग्जामिनेशन देना कंपलसरी होता है आपको ईयर पास आउट करने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दे हैव फिल्ड री रजिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर आल्सो इट डज नॉट रिक्वायर दैट ही सी हैज सक्सेसफुली पास ऑल और मेजॉरिटी कोर्सेज ही हैज़ रजिस्टर्ड ऑप्ट इन ईयर एंड सेमेस्टर। तो भाई जब आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सारी कोर्सेज पास आउट हैं तभी आप सेकेंड ईयर के लिए पे कर रहे हैं, आप पहले भी पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। आप ऑलरेडी आपकी ईयर कंप्लीट हो जाती है, आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। एंड देन आगे बात है गाइस दी अदर डिटेल रिगार्डिंग द एक्सेम्पशन क्राइटेरिया एग्जाम फॉर्म सबमिशन फीस एक्सेट्रा विल बी इंटरमीडिएट थ्रू ए सेपरेट नोटिफिकेशन। और ये सारी गाइडलाइंस जैसे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म या फिर आपकी बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, सबमिशन प्रोसेस के बारे में, वो सभी के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन इग्नू रिलीज़ कर देगा जल्द से जल्द, उस पर भी हम बात करेंगे जल्दी ही। फ़िलहाल की इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर जितनी भी बातें थी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है गाइस, आप सभी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, सिग्नेचर हैं ऑलरेडी, सारी चीज़ें मेंशन है। जैसे कि मैंने बताया जो फेक नोटिफिकेशन होते हैं उन पर कोई भी सिग्नेचर नहीं देखने को मिलते कई बार, ठीक है, पर जो ऑफिशियल वहाँ सिग्नेचर मिलेंगे ऑफिशियल साइट पर भी वो अवेलेबल होगा तो आप लोग चेक कर पाएंगे। और हमारे चैनल पर बने रहिए, यहाँ पर आपको हर एक ऑफिशियल न्यूज़ मिलती रहेंगी, अपडेट मिलती रहेंगी। आप सभी की जितनी भी क्वायरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे हमें डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी जितनी भी क्वायरीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि आपको हर एक इग्नू से जुड़ी संबंधित जानकारी मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।